हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें पहला सवाल क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या निकालने हैं, इन नंबरों के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैंने क्या लिखा यहाँ पे 140 में लिख देता हूँ। क्या 142 की टेबल से डिवाइड होता है? हाँ बच्चों, ये 142 की टेबल से डिवाइड होता है। 2 7 14 0 एज इट इज। क्या अभी भी ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है? हाँ बच्चों, ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 3 6 कैरी गया एक, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। तो हमारे क्या आगे 140 के प्राइम फैक्टर निकल के आए 2 × 5 × 7। इसी तरह 156 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखो, क्या ये 156 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है? हाँ बच्चों, ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 7 14 कैरी गया है एक, 2 8 16। ठीक है। अब देखो, 2 3 6 कैरी गया एक, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13। तो हमारे 156 के प्राइम फैक्टर निकल के आए 2 × 2 × 3 × 13। अब हम क्या करेंगे, 3825 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या ये बच्चों 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है? नहीं बच्चों, ये 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। कौन सी टेबल से जा रहा है? ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 3 1 3, 3 2 6 कैरी गया 2, 3 7 21 कैरी गया एक, 3 5 15। अब किस पे जा रहा है? ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। हाँ बच्चों, अभी भी ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 3 4 12, 3 2 6 कैरी गया है, 3 5 15। अब बच्चों क्या ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है? नहीं बच्चों, ये 3 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये जा रहा है 5 की टेबल से। 5 8 40, 5 5 25। क्या बच्चों अभी भी ये 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है? हाँ बच्चों। 5 1 5, 5 7 35, 17 1 17। तो हमारे क्या आगे 3825 के प्राइम फैक्टर निकल के आए। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं बच्चों। अब देखो, यहाँ क्या है, सवाल नंबर 4। इसमें क्या क्या रखा है, 5005 दे रखा है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। देखो, क्या बच्चों ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है? नहीं बच्चों, ये 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या ये 3 की टेबल से हो रहा है? नहीं, ये 3 की टेबल से भी नहीं हो रहा है। ये किससे हो रहा है? 5 की टेबल से। 5 1 5, 0 एज इट इज, 5 1 5। अब ये जा रहा है 7 की टेबल से। 7 1 7 कैरी गया 3, 7 4 28 कैरी गया 2, 7 3 21। अब ये किस पे जा रहा है? अब ये 11 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 11 1 11 कैरी गया 3, 11 3 33, 13 1 13। तो हमारे पास क्या आ गए 5005 के प्राइम फैक्टर निकल के आए। 5 × 7 × 11 × 13। इसी तरह हम क्या करेंगे, 7429 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखो बच्चों, ये तो ना तो 2 की टेबल से, 3 की टेबल से, 5 7 11 13 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये कौन सी टेबल से जा रहा है? 17 की टेबल से। अगर मैं 7429 को 17 से डिवाइड करता तो देखो क्या आता है। पहले देखो, 17 4 68। अब यहाँ क्या 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, यहाँ इसको मैंने कैरी दी। 14 में से 8 गया तो कितना आया? 6 आया। 2 हमने एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 गया 0 ही आएगा। ठीक है। अब देखो 17 3 जा कितना होता है? 51। 17 3 जा 51। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 9 को मैंने एज इट इज उतार दिया। 17 7 जा कितना होता है? 119। तो मैं 7429 को अगर 17 से डिवाइड करता तो क्या आता है हमारा? 437। अब ये किस पे जा रहा है? 19 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 19 2 से कितना होता है? 38 कैरी गया 5। ठीक है। 19 3 जा 57, 30 23 1 जा 23। तो हमारे क्या आ गए 7429 के प्राइम फैक्टर निकल के आए। 17 × 19 × 23।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। हमें ये वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, पहले देखो 26 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 13। इसी तरह 91 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 7 मल्टीप्लाई 13। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है? हाँ बच्चों आ रहा है। क्या आ रहा है? 13 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। इसी तरह मैं एलसीएम की बात करूं, देखो क्या इसमें कॉमन आ रहा है, कुछ भी? हाँ कॉमन आ रहा है 13। कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो मैंने एक बार यहाँ पे 13 लिख दिया। और अब क्या बच गया, 2 और 7 जो टर्म में बच गया हम उसको एज इट इज लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 7। अब इन सब की मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर आता है, 182 के बराबर आता है। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के वेरीफाई करके दिखाना है। हमारे पास एलसीएम कितना आया, 182, एचसीएफ कितना आया, 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर 26, सेकंड नंबर 91। 26 की मैं 91 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं 182 की 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसके बराबर आता है ये, 2366 की। इसी तरह मैं 26 के 91 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसके बराबर आता है, 2366 के। तो हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हमारा ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड सवाल क्या दे रखा है, सेकंड का सेकंड, 510 और 92 इसके क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालने और उनको किसके बराबर दिखाना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर दिखाना है। देखो अब इसमें देखो 510 और 92 के मैंने यहाँ पे रफली प्राइम फैक्टर निकाल दिए हैं। 510 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसी तरह 92 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है? हाँ बच्चों कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। इस तरह मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम क्या होगा, देखो सबसे छोटी टर्म 2 है, क्या कॉमन आ रही है, हाँ आ रही है। किसमें सबसे ज्यादा बार आ रही है, 92 में सबसे ज्यादा बार आ रही है। और कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। तो मैं 2 बार यहाँ पे 2 लिख दूंगा। अब जो भी टर्म बच गई, कुछ तो कॉमन आ रही ना, अब जितनी भी टर्म बची जैसे 3 5 17 23 इसको मैं एज इट इज ले दूंगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसके बराबर आता है, 23460 के बराबर आता है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के वेरीफाई करना है। एलसीएम कितना आया हमारा, 23460, एचसीएफ क्या हमारा 2 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर मैंने कहा 510 है और सेकंड नंबर 92 है। अगर मैं 23460 की 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 44692। इसी तरह 510 की 92 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 46920। हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, इसमें क्या दे रखा है, 336 336 एंड 54। इसके मैंने प्राइम फैक्टर यहाँ रफली निकाल के दिखा दिए हैं। 336 के प्राइम फैक्टर क्या निकले हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह 54 के प्राइम फैक्टर हमारे पास निकले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है बच्चों, हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा, देखो क्या इसमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है? हाँ बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक ही बार कॉमन आया तो 2 मैंने एज इट इज लिख दिया। क्या अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। 3 एक ही बार कॉमन आया तो मैंने एक बार 3 लिख दिया। 2 3 सा 6 के बराबर होता है हमारा। अब क्या निकालना है हमें, एल सी एम। सबसे छोटी टर्म क्या लेता हूँ मैं, पहले 2 देखता हूँ।
क्या दोनों में कॉमन है? हाँ कॉमन है। किसमें सबसे ज्यादा बार है? 336 में सबसे ज्यादा बार है। और कितनी बार है? 4 बार है। 1 2 3 4। तो मैं 4 बार 2 लिख दूंगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह अब देखेंगे अगली टर्म 3 देखेंगे। क्या 3 दोनों में कॉमन है? हाँ कॉमन है। किसमें सबसे ज्यादा बार है? 54 में सबसे ज्यादा बार है। कितनी बार है? 3 बार है। तो मैं 3 बार 3 लिखूंगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या बच गया हमारे पास? 7 बच गया। 7 को एज इट इज मैंने लिख दिया। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करता हूं तो किसके बराबर आता है? 3024 के बराबर आता है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या दिखाना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर दिखाना है। एलसीएम क्या है हमारे पास? 3024। और एचसीएफ क्या है हमारे पास? 6 आया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 की मल्टीप्लाई मैं 54 से कर देता हूँ। अगर देखो 3024 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है हमारा? 18144। इसी तरह मैं 336 की 54 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है हमारा? 18144। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया? वेरीफाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या निकालने हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टर के मेथड से निकालने हैं। अब देखो मैं 12 के प्राइम फैक्टर निकालो तो क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई 5। और 21 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? एच सी एफ निकालना है। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन इन तीनों टर्म में क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है बच्चों? हाँ बच्चों आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। कितनी बार? एक ही बार आ रहा है। तीनों टर्म में 3 कॉमन, तो मैं एक बार 3 लिख दूंगा। और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह मैं एल सी एम की बात करूं। अब देखो क्या, अब हम सबसे छोटी टर्म लेते हैं 2 लेंगे। 2 में देखो क्या 2 किसी में कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ कितनी बार आ रहा है? कितनी बार कॉमन आ रहा है? 2 बार कॉमन आ रहा है। तो मैं 2 बार यहाँ पे 2 लिख दूंगा। और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कॉमन सॉरी, यहाँ 2 बार आ रहा है तो मैंने 2 बार 2 लिख दिया। अब क्या देखूंगा? 3। 3 सब में कॉमन आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो मैंने एक बार यहाँ पे 3 को लिख दिया। अब देखेंगे हमारी जो टर्म बच गई, क्या बच गई? 5 बच गई और 7 बच गई। मैंने 5 मल्टीप्लाई 7 को यहाँ पे लिख दिया। इन सब की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसके बराबर आता है? 420 के बराबर आता है। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये इसमें क्या दे रखा है? 17 भी एक प्राइम नंबर है, 23 और 29 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर तो ये अपनी फैक्टर की फॉर्म में ही लिखे पड़े हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 मल्टीप्लाई 17 लिख देता हूँ। इसको 1 मल्टीप्लाई 23 लिख देता हूँ। इसको 1 मल्टीप्लाई 29 लिख देता हूँ। अब देखो मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर आएगा। 17 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 17 आएगा। तो हमारा एच सी एफ क्या निकल के आया? सब में कॉमन तो 1 ही दिख रहा है तो 1 ही सब में कॉमन आ गया। हमारा एल सी एम क्या हो जाएगा? 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इन सभी की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसके बराबर आता है ये? 11339 के। ठीक है बच्चों, हमारा एचसीएफ 1 आ गया। एलसीएम कितना आया? 11339। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पीछे चलो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है? 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 9 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 3। और हमारे पास 5 के प्राइम फैक्टर क्या निकलेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा? इसमें क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है बच्चों? नहीं कॉमन आ रहा है कुछ भी। अगर देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 0 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या निकालेंगे? एल सी एम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, एलसीएम कैसे निकालेंगे बताओ?
क्या इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी टर्म यहाँ पे लिखी पड़ी है 8, 9 और 5 में, इसको मैं एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगा। 2 कितनी बार लिखा पड़ा है? 3 बार। 3 कितनी बार लिखा पड़ा है? 2 बार। 5 कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा पड़ा है। इन सब की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो किसके बराबर आता है ये बच्चों? 1800 के बराबर आता है। 1800 के बराबर आता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा 5 है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।